हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रेप। फाइनली आप सभी लोगों के डिमांड पे आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्लास सेट 8 है, यानी 8वीं क्लास है करंट अफेयर की। इससे पहले हम लोगों ने 7 इंपॉर्टेंट क्लासेस पहले से ऑलरेडी कर रखी हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं कि ये करंट अफेयर की जो भी क्लासेस आपको दी जा रही है बाइलिंगुअल हैं। ये आप लोगों के सभी टाइप के एग्जाम, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हो या स्टेट लेवल के, सब में आने वाले क्वेश्चन है। और हम लोग जितने भी प्रीवियस 1 ईयर से लेकर रिसेंट में जितनी भी चीजें हो रही हैं सबको कवर कराने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये जो पीडीएफ है ये हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप भी हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन लेके जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के स्क्रीन के सामने, आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें जो जो वर्ल्ड लेवल में पॉपुलर चीजें उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए, किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, विच स्टूडेंट्स हैज बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड टाइम। अब वो ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर आप जानते हो तो गेस करें, अदरवाइज मैं आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो परेशान नहीं होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नताशा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, नताशा पेरियान यांगम। ये बता दें, ये अमेरिकी भारतीय एक लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है। और जब ढेर सारे लगभग 70 से अधिक देशों के बच्चों को बुलाकर अलग अलग तरीके से टेस्ट लिया गया तो पाया गया ये मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी जब ऐसी चीजें होती हैं, इस लेवल पे होती हैं, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए काफी जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए, यहाँ पे आपको सभी लोगों को बता दें, क्लास रिकॉर्डेड है, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या है कि चीजें कोई अगर बाद में भी देखे, अगले दिन भी देखे, तो वो इजिली देख पाएगा, उसका नोट्स भी बना पाएगा या लिख पाएगा। नेशनल एरियोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। नासा का फुल फॉर्म आप सभी लोग याद रखेंगे, नेशनल एरियोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कौन सा उपग्रह सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च होगा। एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, खासकर रिसर्च से रिलेटेड। और आपको बता दें, ये एक संयुक्त रूप से, यानी एक तरीके से ज्वाइंटली देख सकते हैं इंग्लिश में, विच सैटेलाइट ज्वाइंटली डेवलप बाई नासा और इसरो मिलकर इसको ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं। और ये लॉन्च होगी सितंबर 2023 में। और वो सैटेलाइट का नाम क्या है, वो नाम पहले से डिसाइड हो गया है। आप सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। बहुत अच्छा, आप सभी लोग आंसर करते रहे। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निसार सैटेलाइट। ध्यान रखेंगे, आप कैसे याद रख सकते हैं, नासा, नासा और इसरो, इसरो, और इन्हीं को मिला के यहां पे आप देख पाएंगे NISAR, निसार, यानी स्टार्टिंग का इसका एन लिया गया और इसका इशार लिया गया। तो ये निसार सैटेलाइट है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। सैटेलाइट से हमेशा क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है, रिसेंट में आप सभी लोगों को पता होगा, आप पढ़ भी सकते हैं। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है या कोई ऐसी चीजें होती हैं तो उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेशन चलाया जाता है। तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था सीरिया और तुर्की की मदद के लिए। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इन फरवरी 2023 which operation has been launched by the government of India to help Turkey in the devastating earthquake in Turkey and Syria। आप सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बता दें, आप मीडिया हेडलाइन में देखे भी होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया जिससे कि वहां पे जो घायल लोग हैं, आपको पता है 50,000 से अधिक लोग की डेथ हो गई थी इस भूकंप की वजह से। और उसमें जो लोगों के उपचार और बचाव कार्य में ये ऑपरेशन हेल्पफुल रहा। जल्दी से आंसर करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। याद रखिएगा आप सभी लोग, आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि ऑपरेशन दोस्त किस आपदा से संबंधित है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट का ये हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं हम लोग। आप सभी लोगों के स्क्रीन पे गेम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहां शुरू किया गया है। आपको बता दें, खेलो इंडिया जो है नेशनल लेवल पे गेम कराए जाते हैं इसमें। खेलो इंडिया
ठीक है। विंटर गेम्स, जो कि विंटर सीजन में गेम्स होते हैं, ये कहां पर शुरू किए गए? आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स आंसर करें इसका। आप सभी लोग गेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये आयोजित किया गया। ये 5 दिवसीय था, यानी 5 दिन का था, जिसमें लगभग आप 1500 से अधिक जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसका ये स्टार्ट कब हुआ था? 10 फरवरी से, 10 से 15 के बीच चला था ये। तो आप इसको भी याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां आप सभी लोगों के स्क्रीन पे आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया? एग्जाम में आपको मैंने बताया कि सैटेलाइट से क्वेश्चन बनते हैं, और इसको आप सभी लोग बस आपको सुनते रहना है। जब सुने रहेंगे तो आप एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे कि हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है या सर ने सॉल्व कराया है। जल्दी से आंसर करें आप सभी लोग। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 फरवरी 2023। और अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं आंसर, तो आप लोग जरूर इसको नोट करें, 10 फरवरी 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया। और ये किसके लिए था? ये रेडियो क्षमताओं के, जो रेडियो संचार है उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई, जो कि स्मॉल सैटेलाइट थी। ठीक है। अब आप सभी लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है AWBI का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि रिसेंट में जो भी चीजें होती हैं उसको अलग अलग तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट को एनिमल से रिलेटेड या इन सारी चीजों से रिलेटेड एक सलाहकार के रूप में, सजेशन के रूप में ये काम करती है। इसने किस तारीख को काऊ हक डे मनाने की अपील जारी की थी? इन्होंने कहा था कि एक उस दिन काऊ हक डे मनाया जाए, यानी गाय के साथ आप सेल्फी लें और उस खुशियां मनाएं, कुछ इस तरीके से। आंसर करेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 फरवरी को ये इन्होंने अपील जारी की थी, एक इशू किया था इन्होंने अपील, और ये AWBI के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उटपटांग क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7th वन देखिए, ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII। आपको बताते हैं एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, GQII रैंकिंग क्या है, इंडेक्स क्या है, तो ये याद रहना चाहिए। के अनुसार भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI, यानी यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा आप, या आप मैं पढ़ दूंगा थोड़ी देर बाद, के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को कानून में कौन सा स्थान दिया गया? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इक्वालिटी, सॉरी ग्लोबल क्वालिटी है यहाँ पे, इक्वालिटी नहीं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021, इंडिया नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट द विच पोजीशन इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन मिली है? तो वो मिली है, आप सभी लोग आंसर करें, मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी, यानी 5th पोजीशन ये दी गई है। एग्जाम में बहुत टफ होगा तब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जहां तक, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रैंकिंग होती है उससे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? आप सभी लोगों को बता दें, हर प्रदेश जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मनाता है या उसको ऑर्गेनाइज करता है। क्यों करता है? कि वो चाहता है कि उसके स्टेट में ढेर सारे इन्वेस्टमेंट आए, ढेर सारी फैक्ट्रियां लगे। तो वही यूपी में भी किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी से रिलेटेड है। आप सभी लोग देख सकते हैं ये PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेट किया, तो वो कहाँ किया है? तो अगर यूपी में हुआ है तो आप गेस कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप सभी लोगों की स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा? हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स विल बी सेंट इनटू अर्थ ऑर्बिट बाय इसरो अंडर द गगनयान मिशन? एक गगनयान मिशन भेजने वाला है इसरो, उस पर अभी चल रही है प्लानिंग, उस पर वर्क चल रहा है। उसमें कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप गेस करना चाहें तो गेस कर सकते हैं, जल्दी से आप सभी लोग गेस करें।
बहुत अच्छा, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे आप सभी लोग देख पाएंगे ए, 3 लोगों को यानी 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा भारत से, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है, मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या कितनी हो गई है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैटिक जीके टाइप का है, तो अगर आप गेस करना चाहें तो जल्दी से आप सभी लोग गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये संख्या जो ये 2 ट्रेनें अगर नई बनी तो 8 + 2 10 हो गई मिलकर। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में 10 ट्रेनें वंदे भारत की पूरे इंडिया में चल रही हैं। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11वां आप सभी लोगों की स्क्रीन पे है, वर्तमान में यहाँ पे दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख हैं, एक समुदाय है दाऊदी बोहरा समुदाय, उसके प्रमुख कौन है वो आपको बताना है। एट प्रेजेंट हु इज द हेड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया में नरेंद्र मोदी से भी ये लोग मिले थे, ठीक है, ये आप लोग मीडिया में भी देखे होंगे। बहुत अच्छा, आप सभी लोग अगर इस पे गेस कर पाए तो गेस करें जरूर। और ये सिया संप्रदाय से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में 2 संप्रदाय हैं, सिया और सुन्नी, तो ये सिया संप्रदाय से हैं। ऐसा बहुत डिटेल में जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैदना मुफद्दुल सैफुद्दीन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर बहुत टफ होता है तब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग जब हर टाइप के क्वेश्चन किए रहेंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं रहेगी। अब एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत किस देश में हुई, यानी वुमेन्स इन विच कंट्री डिड द वुमेन्स क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2023 बिगिन। किस देश में हुआ, आपको पता है कि इंडिया इसमें सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपको ये बताना है इसका वेन्यू कहां था। ये एग्जाम में आपके कई बार क्वेश्चन आए हैं, और इसका जो फाइनल मैच था वो 26 ये 8वां संस्करण था, एग्जाम में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 8th एडिशन था वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और ये कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी साउथ अफ्रीका। एग्जाम में आप सभी लोगों के ऐसे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से हमेशा आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीशों की कुल अधिकतम संख्या कितनी है। इट मींस व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, करेंट का भी है और जीके जीएस का भी। ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा 34। ध्यान रखिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में जो नंबर ऑफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 33 तो जजेस हैं, एक सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन मतलब 33 + 1 मिला के 34 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ऐसा पूछता है कि ओनली जजेस की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है टोटल नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर टोटल कहता है तो टोटल का मतलब जो मैक्सिमम नंबर है वो 34 है। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है, यानी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। एग्जाम में आपके कभी कभी फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है कि जीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री, यानी हमारे कंट्री में अभी तक लिथियम रिजर्व कहीं नहीं मिला था। वो किस स्टेट में मिला है, किस जगह मिला है, उसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, JNK, केरला, राजस्थान। व्हाट विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। आपको बता दें जो लिथियम के भंडार मिले हैं, लिथियम के रिजर्व्स मिले, काफी इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने में। अभी तक हमारे देश में दूसरे देशों से ये चीजें मंगाई जाती हैं, यानी आयात की जाती हैं, और अगर ये रिजर्व सही मायने में अगर इसमें प्रोडक्शन होने लगेगा तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज होगी, यानी हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोगों की स्क्रीन पे आंसर करेंगे। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महापुरुष की
200वीं जयंती के साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। अब यहाँ पे आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि फरवरी में किसकी 200वीं जयंती यानी 200 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है और वो कौन से लेजेंड है आप सभी लोगों के सामने ये ऑप्शन है भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि दयानंद सरस्वती या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आप सभी लोगों को बता दें राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई है। इसी से आप इस क्वेश्चन को गेस कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एग्जाम में आपके जो नए अपॉइंटमेंट है वर्ल्ड में उससे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे अपॉइंटमेंट को देखा। क्वेश्चन नंबर 16 उसी तरीके से है। साइप्रस देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस? आप सभी लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप देख पाएंगे। देखिए जो बाइडेन लिखा है ये नहीं होगा, बोल्सोनारो ब्राजील के ये नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 बचता है, व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप निकोलस, हालांकि यहाँ पे देखिए एक निकोलस एक और नाम दिया है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है। भारत हाल ही में, यहाँ पे देख पाएंगे, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसमें सबसे अधिक, पहले ये कहाँ पे इसका वेन्यू या कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो मध्य प्रदेश। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे अधिक किसने मेडल जीते इस कंपटीशन में? इसका आंसर आप सभी लोग दें। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको बता दें महाराष्ट्र ने टोटल नंबर ऑफ, अगर पदक की बात की जाए तो उसने 56 स्वर्ण और 161 पदक, टोटल 161 पदक जीतकर पहले स्थान हासिल किया है। दूसरे पे आ जाता है हरियाणा। हरियाणा को याद रख सकते हैं। और तीसरे पे मध्य प्रदेश आएगा। एमपी जो है तीसरे पे आएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर ऑफ मेडल्स में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे आप सभी लोग। एरो इंडिया 2023 की थीम क्या है? आप सभी लोग आंसर करेंगे। जो भी ऐसी चीजें हैं उनकी थीम होती हैं, तो आपको एरो इंडिया की थीम बतानी है। बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी, ये इसकी थीम रखी गई है 2023 की। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर क्वेश्चन में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। और जो भी पॉपुलर कंपनीज हैं, पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज की एक कोई ना कोई थीम रखी जाती है, हर कंपनी की टैगलाइन होती है। कभी कभी उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोगों के स्क्रीन पे है। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 21 से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया? आपको याद कैसे रखना है? इन विच कंट्री नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 11 से 19 फरवरी तक कल्चरल फेस्टिवल आयोजित किया गया है नेशनल लेवल पे। वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, यानी उस किस शहर में आयोजित किया गया? आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में इस कल्चरल फेस्टिवल की, नेशनल कल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी, यानी वहां पे आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के स्क्रीन पे। महाराष्ट्र का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें। और भगत सिंह कोश्यारी के जगह पे ये नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत अच्छा। आप सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा रमेश बैस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो अभी 12 फरवरी को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी रिसेंट की ये करंट अफेयर है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम लोग। फरवरी 2023 में बांग्लादेश का राष्ट्रपति किसे चुना गया? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो भी मैंने बताया ना, प्रेजेंट में जितने भी अपॉइंटमेंट है वर्ल्ड में, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचना है आपको। देखिए यहाँ पे ये ट्रूडो तो होंगे नहीं, विद्या देवी भंडारी होंगी नहीं, ये बांग्लादेश की बात की जा रही। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद
शहाबुद्दीन को बांग्लादेश का न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आज ये आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे यानी आईपीईएफ के लिए भारत ने विशेष दौर की वार्ता कहां आयोजित की? वेयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द स्पेशल राउंड ऑफ टॉक फॉर द इंडो स्पेसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? तो ये कहां पे इसकी बातचीत वार्ता शुरू हुई है, ये आपको बता दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली। आपको बता दें, अगर एग्जाम में अगर ऐसी चीजें आती है कि कहाँ इसकी वार्ता शुरू हुई, तो हमने देखा है कि 90% केसेस में आपको न्यू दिल्ली ही ऑप्शन मिलता है और वही टिक करना चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आता। अदरवाइज जानते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्क्रीन पे है। फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत फिजी में आयोजित करेगा? आपको बता दें, यानी ये हो भी रहा है और ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इन फरवरी 2023 विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड इन हिंदी कॉन्फ्रेंस इंडिया विल ऑर्गेनाइज इन फिजी? और फिजी में पहली बार होगा और हमेशा हर साल विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट किया जाता है या कॉन्फ्रेंस होती है और उसका आप सभी लोग आंसर करेंगे। पहले तो ये आपको करना है कि ये कहाँ आयोजित हो रही है। यहाँ पे आपसे संस्करण पूछा है, ये कौन सा एडिशन है इसका। जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है यानी जो फरवरी में होगा या हो चुका, उसका जो 15 से 17 फरवरी तक हो चुका है, 15 से 17 तक हो चुका है, ये फिजी में हुआ। ये आप ध्यान रखिएगा, फिजी कंट्री है एक, ठीक है। और उसके साथ ये कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, ये ईयरली नहीं होता है, तो इसलिए ये जब गवर्नमेंट चाहती है वो होता है। और फर्स्ट टाइम कब यानी ये फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग आंसर करेंगे अगर जानते हो तो नागपुर में हुआ था, नागपुर में 1975 के अप्रॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी लोग के स्क्रीन पे है, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? आप सभी लोगों के सामने ऑप्शन है, जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसकी थीम क्या थी इस सेलिब्रेशन की? वो थी रेडियो एंड पीस, रेडियो एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग आ गए हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का नाम क्या है? एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस है। इसका नाम क्या है? इंग्लिश में आप देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस? आप सभी लोग आंसर करेंगे, गेस कर सकते हैं। देखिए, स्टार बस नहीं होगा, आपको गेस करने के लिए मैं बता दूं। पीएमआई फोटोन नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन ए और बी। राइट आंसर हो जाएगा स्विच EIV 2022, सॉरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक एसी बस है, इसलिए EIV लिखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस तरीके से आप इसको गेस कर सकते हैं, यानी अगर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कैंसर डे सेलिब्रेटेड? ये भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, एक तो कैंसर डे है लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस कैंसर डे है। आप सभी लोग आंसर करेंगे इसका। ये जो 3 साल के लिए कैंपेन चलाई जा रही है, ये हमेशा सेलिब्रेट भी किया जाता है हर साल, वो 15 फरवरी को किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आ गए हैं। सऊदी अरब में 2023 में अच्छा, 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यानी ये सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट होंगी। यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो ऑन ए स्पेस मिशन इन सऊदी अरेबिया बाय द एंड ऑफ 2023। तो उनका नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि सऊदी अरब में पहली बार कोई फीमेल एस्ट्रोनॉट बन के जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेना बरनावी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की
सबसे बड़ी डील की है। एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग से कितने विमानों का ऑर्डर दिया है। आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा, बहुत सारी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड दुर्घटनाएं या खराबी, टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो एयर इंडिया ने अपने जितने भी पुराने प्लेन हैं उसको चेंज करने के लिए नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया है। और उसमें नंबर ऑफ एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि ऑर्डर इसको 2 शिफ्ट में दिया जाएगा। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहें, डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे, लेकिन आपको सिंपली यहाँ बताना है। और ये अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतने ज्यादा विमानों का सौदा किया गया है एक बार में ही। और आप सभी लोग पता है एयर इंडिया अब किसके हाथों में है? टाटा के। टाटा सन्स ग्रुप के, टाटा ग्रुप के हाथों में है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा 470। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपको बता दें, एयरबस दो कंपनियां हैं, एयरलाइन बनाने वाली दो कंपनियां, ध्यान रखेंगे, एक एयरबस है, एक बोइंग है। तो टाटा ने क्या किया है, एयरबस को लगभग 250 प्लेन का ऑर्डर दिया है और बोइंग को जो है 220 प्लेन का ऑर्डर दिया है। इस तरीके से 470 नए प्लेन्स का ऑर्डर दिया गया है। आज के सेशन में हम लोगों ने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। कुछ सिंपल थे, कुछ टफ थे, और कुछ इतने इंपॉर्टेंट है कि वो रिपीट कर सकते हैं, वो आपको देख के लगा होगा। और आप सभी लोगों को मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये पीडीएफ जो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, वो देख पाएंगे। ये सेट 8 है, इससे पहले भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सेट किया है, और हमारी कोशिश है कि आप लोगों के एग्जाम तक जो 1 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है सबको कवर करा दिया जाएगा। उससे उससे रिलेटेड आप परेशान नहीं होंगे। और जब भी क्लासेस जाएगी आप सभी लोगों को टेलीग्राम के हमारे ओपन ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाएं आप सभी लोग। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड